नमस्कार, आप देख रहे हैं आइपा और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। आइपा आपके हक की बात करता है। आइपा आपकी आवाज को बुलंद करता है, आपकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। आइपा आपको एक मंच प्रदान करता है जहां पर आकर आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं और ये सारी समस्याएं हम सरकार तक पहुंचाएंगे और इस समस्याओं को सरकार भी मदद करेगी सुलझाने में। तो ये मंच आपकी मदद के लिए है, आपके भरोसे के लिए है, आपकी समस्याओं को सुलझाने में मदद देने के लिए है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साहिबाबाद विधानसभा इलाके में। उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, नॉमिनेशंस कर रहे हैं कैंडिडेट और जो उम्मीदवारों की सूची है वो भी जारी लगातार हो रही है और आमजन हैं वो चर्चा कर रहे हैं कि कैसी हो सरकार और सरकार से उनकी उम्मीदें क्या हैं। साहिबाबाद विधानसभा इलाके में जहां मैं मौजूद हूं, ये वार्ड है 87 और यहाँ पर साहिबाबाद विधानसभा में कुल 9 से 10 लाख लोग वोट करते हैं और अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। इस वक्त ये चौपाल है और इस चौपाल में जानेंगे कि इन लोगों की समस्याएं क्या है और ये कैसी सरकार चाहते हैं। महिला की भागीदारी सबसे ज़्यादा होती है, महिलाएं किचन चलाती हैं, महिलाएं परिवार संभालती हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल महिलाओं से ही होगा, उन्हीं से जानते हैं कि उनकी सरकार कैसी हो और वो कैसी सरकार चुनना चाहती हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम कांता आसवाल जी, आपको कैसी सरकार चाहिए? हमें ऐसी सरकार चाहिए। पहले तो ये जो कुत्ते हैं इनको बाहर करो। जी, ये आदमखोर हो गए हैं, लोगों को काट रहे हैं। परसों मेरी भतीजी आई, उसको काट दिया, 3-4 हज़ार के इंजेक्शन लग रहे हैं। पहले तो इनको करो, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। इस इलाके में जो वो कुत्ते आवारा कुत्तों की परेशानी। हाँ, आवारा के खाने देते हैं गेट पे वो खाना देते हैं, तो वो कुत्ते क्यों जाएंगे? जिसको मिलेगा वो क्यों जाएगा कहीं? बाहर दें, चाहे भैंस पाल ले, हमें वो ऐतराज नहीं है। अपने घर के अंदर पालें, खूंटे पे बांध के रखें और चेन पकड़ के लाएं, घुमाएं अपने घर में। अब ये थोड़ी कि तुम खुले छोड़ दो, कुत्ते पाल रहे हैं, कोई बोलता है तो वो लड़ते हैं फिर। और बाकी यहाँ उत्तर प्रदेश में बिजली बहुत महंगी है। बिजली की बड़ी समस्या है। बिजली 8-8, 7-7, 8 हज़ार मैं बिजली का बिल पे करना पड़ता हम लोगों को। हमारे कोई इनकम सोर्स तो है नहीं कुछ। हमारे बहू बेटे भी कुछ नहीं देते हमें। हमें पेंशन चाहिए और खर्चा पानी। अब बड़े बुजुर्ग हमारी कोई इनकम सोर्स नहीं है। स्वास्थ्य सेवा यहाँ सही है? स्वास्थ्य सेवा कुछ भी नहीं है यहाँ। जो जाए प्राइवेट वाले बैठे रहते हैं, वो जितने पैसे ऐड देते। पिछले साल मेरे को थोड़ा बुखार आया तो कहता है कि 5 लाख लगेंगे, तो फिर हम कहाँ से देंगे 5 लाख? तो सरकार से फ्री इलाज की उम्मीद भी है आप? हाँ, और क्या है, उम्मीद तो है ही। सरकारी अस्पताल जाती हैं वहाँ? सरकारी अस्पताल जाती हैं, वहाँ के हालात कैसे हैं? पास हो जाए। अब दूर दूर तो होंगे, कहीं होंगे, लेकिन अब हमारी बस की नहीं है ना, हम चल फिर नहीं सकते। आपका ये कहना है कि इस इलाके में सरकारी अस्पताल की व्यवस्था नहीं है? नहीं है। ये इधर जो भी है सब प्राइवेट है, वो प्राइवेट में हम तो पे कर नहीं सकते। कैसी सरकार चुनेंगे आप? अब ऐसी सरकार चाहिए जो हमें सुविधा मिले, जिससे फायदा हो, मेडिकल हो, कुछ अपना नज़दीक का हो और बिजली सस्ती हो बस। और ये जो समस्या है, जो ये कुत्ते वुत्तों को, सबसे पहले तो इनको करो बाहर। कुछ और भी महिलाएं उनसे जानते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं। आपका नाम क्या है? खुशबू। खुशबू, क्या कुछ समस्याएं हैं, कैसी सरकार चुनेंगी आप? यहाँ इंदिरापुरम में प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, सिर्फ प्राइवेट ही है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल चाहिए और स्कूलिंग बहुत महंगे है, प्राइवेट स्कूल काफ़ी महंगे हैं। तो थोड़े स्कूल फ़ी में भी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए बच्चों के लिए। किस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं प्राइवेट स्कूल्स में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ जी। तो फ़ी काफ़ी महंगे हैं, स्कूल काफ़ी महंगे हैं। फीस कम होनी चाहिए। फीस कम होनी चाहिए, एडमिशन फ़ी बहुत ज़्यादा है। तो उन सभी चीज़ों पे थोड़ा वो होना चाहिए, सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है एजुकेशन पे। गवर्नमेंट स्कूल भी अच्छे होने चाहिए इंदिरापुरम में। गवर्नमेंट स्कूल अच्छे हो ताकि लोगों को प्राइवेट स्कूल जाने की जरूरत ही ना पड़े। वाकई। और क्या कुछ समस्याएं हैं? और किचन संभालती हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। बैलेंस्ड है? किचन महंगाई तो बढ़ ही रही है, बट ठीक है, अगर इन सभी चीज़ों में थोड़ी सी बचत हो जाएगी तो फिर हो जाएगा मैनेज हो जाएगा। हाँ जी। तो बच्चों सब आपकी प्रायोरिटी ये है कि बच्चों की पढ़ाई, स्कूलिंग जो फीस है वो हाँ, डॉक्टर का हॉस्पिटल पास में हो और सरकारी अस्पताल पास में नहीं है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइवेट हॉस्पिटल हैं आसपास बहुत है, बट प्राइवेट हॉस्पिटल
तो फिर अफोर्ड करना मुश्किल है थोड़ा सा। वोट देने जाती होंगी, हाँ जी, चुनाव नजदीक है, हाँ जी। क्या सोच रही हैं? वैसे तो योगी सबसे बेस्ट है। अब आप कैसी सरकार चुनेंगी? सरकार जो भी हो पब्लिक के हित में होना चाहिए। बहुत अच्छी बात। जैसे हमारी बहनों ने बोली कि हॉस्पिटल वगैरह के बिजली बिल के लिए वो होना चाहिए, और किचन का भी भार थोड़ी हल्की होनी चाहिए। ऐसी हम सरकार चुनेंगे, और जो भी सरकार आए वैसे ही आए। यहाँ की क्या समस्या है? मैम, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि एक मेन समस्या है जो यहाँ के एजुकेशन को लेके, जो स्कूलिंग है, फ़ीस स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा है कि उसको हैंडल कर पाना बड़ा मुश्किल है। फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर पिछली गवर्नमेंट ने एक लॉ भी बनाया, बट वो लॉ जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ का, वो पूरी तरह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। फ़ीस को अगर मैं बोलूँ आपको कि फ़ीस पहले बीजेपी के आने से पहले अगर फ़ीस में मंथली 3,000 रुपये देता था एक बच्चे की, तो उसके लिए ईयरली में 15,000 देता था। लॉ आने के बाद क्या हुआ कि 3,000 दे रहा हूँ, 15,000 का इन्होंने बोला कि लॉ आ गया है, वो आपकी फ़ीस हट जाएगी, लेकिन वो हटी नहीं। उसमें क्या हुआ कि वो जो 15,000 था वो इन्होंने डिवाइड कर दिया 12 महीने में। 12 महीने में डिवाइड करके 3 + 2 5,000 में अभी भी दे रहा हूँ। तो मेरा मुद्दा वहीं रहा, उन्होंने अपना मुद्दा सॉर्ट आउट कर दिया, हमने लॉ बना दिया, बट उस लॉ का फ़ायदा नहीं हुआ कुछ। नंबर 1 है लॉ, ये फ़ीस का। तो फ़ीस रेगुलेट होनी चाहिए, फ़ीस कम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा है 12 तक की फ़ीस का। दूसरा है यहाँ पर बिजली का। बिजली बहुत कॉस्टली है, बिजली के ऊपर काम होना चाहिए। बिजली का इतनी फैसिलिटी हमें मिली है कि 2011 में मैं यहाँ शिफ्ट हुआ था, उस समय काफ़ी कटौती होती थी। आज के टाइम में कटौती नहीं होती, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा काम हुआ है। बट फीस का जो स्लैब रेट है वो बहुत हाई है, वो कम होने चाहिए। और बाकी तो वही है कि गवर्नमेंट स्कूल और हॉस्पिटल इनके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ब्लैंक है यहाँ पर। तो ये कब तक होगा ये भी नहीं पता। तो ये भी तो समस्याएं ही हैं, बहुत बड़ी समस्या है। और ये समस्याओं को सुलझाने के लिए आपकी मदद करने आए आज। आप और भी समस्याएं हैं, आप उठा सकते हैं आज से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप आए, एटलीस्ट हमारी समस्याएं सुनी। हॉस्पिटल के ऊपर अभी बीच में कुछ मुद्दा आया था कि यहाँ की ज़मीन देखी गई है, अब पता नहीं 15 सालों से 10 सालों से वो मुद्दा चल रहा है। कभी वसुंधरा में डाल देते हैं ज़मीन, कभी वैशाली में, अब जाके मकनपुर में ज़मीन देखी है। अब ज़मीन देखते हैं बट उसके ऊपर काम स्टार्ट नहीं होता। अब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल कब तक आ पाएगा, कब तक नहीं आ पाएगा, कुछ नहीं कह सकते। आप ये कह रहे हैं कि आश्वासन मिलता है, काम नहीं होता, आश्वासन ही आश्वासन है। घोषणा पत्र तो आप देखते ही होंगे, चुनाव से पहले हर पार्टी घोषणा पत्र का ऐलान करती है, उसमें बहुत वादे किए जाते हैं। आपको लगता है कि चुनाव हो जाने के बाद जब सरकार बन जाती है तो भूल जाते हैं? बिल्कुल होता वही है, ध्यान उनका रहता है मोटे मोटे कामों पे। कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जो ये शहर हैं, शहरों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। छोटे शहर की बात कर रहे हैं आप, वार्ड, ये सब पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कहीं गड्ढे हो गए हैं तो गड्ढे हुए पड़े हैं। अभी बीच में ये हाईवे बंद था, पूरा ट्रैफिक अंदर आ जाता था, सारा ट्रैफिक इतना अंदर आया कि रोडों की सबकी हालत ख़राब हो गई। आज वो ट्रैफिक तो डाइवर्ट हो गया, लेकिन रोडें वैसी पड़ी हैं। अगर मैं रात को आ जाऊँ स्कूटर से और कहीं अगर गड्ढे में घुसूँ तो मेरे हाथ पैर टूटे हुए मिलेंगे अगले दिन। ये हालत हो गई है सड़कों की। मेरा नाम चंद्रशेखर तिवारी है, और काफ़ी समस्याएं साथियों ने बताई हैं। ये समस्या तो है ही, एक समस्या और है जो मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि इंदिरापुरम, इफ़ यू सी दिस लोकेलिटी, यहाँ पे बहुत रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ है ना। नए लोग आके रहे हैं। तो पहले एक ज़माना था, आज से 5-7 साल पहले इतना यहाँ पर ट्रैफिक नहीं होता था, अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो रेड लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। कहने को बोलते हैं रेड लाइट फ्री जोन है, यहाँ पे कोई रेड लाइट नहीं रखेंगे, लेकिन एक्चुअली दैट इज़ नॉट हेल्पिंग। यहाँ पे प्रॉपर ट्रैफिक का मैनेजमेंट होना चाहिए। और दूसरा, यहाँ पे एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप इंदिरापुरम के अपोजिट साइड में पूरी ग्रीन बेल्ट देखोगे, ये दिस इज़ डिक्लेयर्ड ग्रीन बेल्ट, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे दुनिया भर के रिलीजियस इंस्टॉलेशंस आ गए हैं, लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, कई मैरिज हाउस खुल गए हैं। तो बेसिकली ये जो ग्रीन बेल्ट है, दिस वाज वर्किंग लाइक आई विल से लंग्स फॉर दिस एरिया, लेकिन वो पूरा का पूरा उस पर एनक्रोचमेंट होता जा रहा है धीमे धीमे। तो इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, एनक्रोचमेंट ना हो। इट शुड बी मेंटेन्ड ग्रीन बेल्ट एज ए ग्रीन बेल्ट, वहाँ पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। और मेरे हिसाब से कुछ काम किया भी है सरकार ने, कुछ अवैध अतिक्रमण यहाँ पे थे जो हटाए भी गए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आई थिंक जो ग्रीन बेल्ट का मुद्दा है इंदिरापुरम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं सरकार ने, सो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को। आपको उम्मीदें हैं? 100%। अगर ये चीज़ें सही लोगों तक पहुँचती हैं, और अगर आई थिंक पॉलिटिकल बिल तो है, लेकिन अगर ठीक से अगर पहुँचाई जाए तो ये काम भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इनिशिएटिव हुए हैं। मौजूदा सरकार को देखिए आप, और जो पिछली सरकारें रही हैं,
उनको देखकर आपको कितना फ़र्क लगता है और क्या फ़र्क लगता है, नोटिसेबल फ़र्क? सबसे बड़ा फ़र्क तो लॉ एंड ऑर्डर का है। आप किसी भी महिला से यहाँ बैठी उनसे पूछ लीजिए कि पहले शाम को जैसे अंधेरा होता तो बाहर निकलने में उनको क्या फीलिंग होती थी, आज कितना सेफ़ है। तो लॉ एंड ऑर्डर में तो बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। पहले चेन स्नैचिंग की कितनी घटनाएं यहाँ पे होती थी, वो बहुत कम हो गई हैं अब। तो लॉ एंड ऑर्डर का जो इम्प्रूवमेंट है वो विजिबल इम्प्रूवमेंट है। वो सबसे बड़ा काम सरकार का है, वो ये है। दूसरा, गरीबों के लिए जो सरकार ने स्टार्ट किया है, जो कि झुग्गी झोपड़ियाँ होती थी पहले बहुत सारी, उनके लिए शिफ्ट किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सारे घर बने हैं, तो वो बहुत अच्छी इनिशिएटिव भी है। तो गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, लेकिन देयर इज लॉट टू बी डन येट। काफ़ी काम भी होना चाहिए। देयर आर मेनी इश्यूज। दिस इज ऑनगोइंग प्रोसेस। नोबडी कैन से कि अभी निर्वाण प्राप्त हो गया। निर्वाण विल नेवर कम। इम्प्रूवमेंट का गुंजाइश हमेशा रहती है। तो सरकार से ये मेरा निवेदन रहेगा कि आप जो बची हुई समस्याएं हैं, जैसे ट्रैफिक कंजेशन है, इंक्रोचमेंट है, इन पर भी काम करे सरकार। बाकी सरकार ने जो काम किया है उसके लिए हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। उसको कैसी सरकार चाहिए? मैम, हमें तो बीजेपी ही सरकार चाहिए, योगी सरकार ही चाहिए। आप सबसे बुजुर्ग हैं इस चौपाल में, आपको कैसी सरकार चाहिए? आपकी क्या उम्मीदें हैं? हमें तो आपने अच्छी बहुत सरकारें देख ली होंगी। हाँ, बहुत सरकारें देखी, ये सरकार बहुत अच्छी है और ऐसी चाहिए। सरकार बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। हाँ, कोई समस्या? योगी जी की सरकार आनी चाहिए। और बाकी जो ये समस्याएं हैं कि रोडों का फोड़ों का, ये तो चलता रहता है। भाई टाइम आएगा तो बनेगा वो भी। एक बार फिर से महिलाओं के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी और क्या कुछ उम्मीदें हैं मौजूदा सरकार से, और अब जब चुनाव नज़दीक है तो वो और क्या सोच कर जाएंगी वोट देने के लिए। आपका नाम? उमा सिंह। आपकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से? देखिए, सरकार से तो उम्मीदें बहुत कुछ रखते हैं, लेकिन सरकार कभी भी कोई कंप्लीट काम नहीं करती है। उम्मीदें तो सभी करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो कोई भी सरकार आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिडिल क्लास जो है वो अपने बलबूते पे सब कुछ करता है। शिक्षा को लेकर आपकी क्या सोच है? वो तो फीस की बात आपने कह दी थी, क्या शिक्षा पे और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? पढ़ाई की क्वालिटी जो दी जाती है उससे आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ, पढ़ाई की क्वालिटी सही है, बट थोड़ा हिंदी पे फोकस करना ज़रूरी है अब। बच्चे हिंदी से भटक गए हैं। हिंदी से भटक गए हैं। आज की डेट में मैं देख रही हूँ ना, 8-9 के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश तो फ्लुएंटली पढ़ ले रहे हैं, बट हिंदी पढ़ने में भी परेशानी हो रही है। तो थोड़ा सा आप हिंदुस्तान में हो तो थोड़ा ये चीज़, हिंदी है हम वतन है। हिंदी है हम वतन है, हिंदी को छोड़ना नहीं है, हिंदी को साथ लेके चलना है। तो हिंदी पे थोड़ा फोकस करें। हिंदी पे फोकस करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है संस्कृत भी। हाँ, संस्कृत सही बोल रहे हो आप। ये चौपाल में इतने लोग मौजूद थे, अलग अलग समस्याएं लोगों ने रखी अपनी, और लोगों ने बताया कि बिजली काफ़ी महंगी है। जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फ़ीस इतनी ज़्यादा है। वो फ़ीस चुकाने में ही उनकी माली हालत ख़राब हो जाती है। सरकारी अस्पताल की शिकायत है, अस्पताल नज़दीक में सरकारी अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, और सरकारी स्कूल को भी इम्प्रूव करने की बात कही लोगों ने। और यहाँ पर जो वार्ड संख्या 87 है, इस इलाके में कुत्तों का आतंक भी बहुत ज़्यादा है। तो इनका ये कहना है कि इस पर नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही है, शिकायत भी किया है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि सरकार से उम्मीदें बहुत हैं और शिकायत उन्हीं से की जाती है जो उनकी सुनते हैं। तो फिलहाल इस चौपाल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।